Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the topic function declaration of subject computer programming and data structure of BTech Agriculture third year. हम आज फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में कल पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ों के उसके बेनिफिट्स और हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कि जैसे कि हम यदि बात करें तो फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन क्या होता है सिंपल। फंक्शन क्या होता है कि सिंपल यदि हम कोई भी प्रोग्राम को कोई भी कोड यदि हम कंटिन्यू लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई एक कोड है जिससे कि हमें बार बार लिखना पड़ रहा है सेम प्रोग्राम में, तो हम उसके जगह क्या करते हैं कि हम वो जो प्रोग्राम रहता है हम उसे एक फंक्शन बना देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमें जब भी वो लाइंस ऑफ कोड लिखनी रहती तो हम उसके जगह क्या करते हैं कि हम सीधा उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो वो लाइंस ऑफ कोड हमारी ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। तो फंक्शंस के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो लाइंस ऑफ कोड रहती है वो बहुत कम हो जाती है और हम एक फंक्शन के थ्रू उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक था लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा था यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस वो थे जो इनबिल्ट थे हमारे सी के लाइब्रेरी में, और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि यूज़र द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में कि हम फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन पढ़ेंगे और पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन डिक्लेरेशन की यदि हम बात करें तो फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स फंक्शन टेक्स डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। माने कि फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को क्या बताता है कि किस टाइप का पैरामीटर है, कितने पैरामीटर लेना है हमें, कितने डेटा टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा रिटर्न टाइप हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शन के लिए, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, ये सारी चीज़ें हमें कंपाइलर को फंक्शन डिक्लेरेशन बताता है। ठीक है, पुटिंग पैरामीटर्स नेम्स इन फंक्शन डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, जो हमारे पैरामीटर नेम्स और जो हमें फंक्शन डिक्लेरेशन करना रहता है वो ऑप्शनल रहते हैं हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन में, बट इट इज़ नेसेसरी टू पुट देम इन द डेफिनेशन। ठीक है, हमें ये नेसेसरी है कि हम डेफिनेशन में इसे पुट करें इन द डेफिनेशन। ठीक है, बिलो एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। हम एक फंक्शन डिक्लेरेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एक फिगर है, पहले हम ये फिगर देख लेते हैं जो कि हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप है। अब देखिए इसमें ये रिटर्न टाइप है, जो हमारा इंट है इसमें ये हमारा इंट जो है रिटर्न टाइप है। ये जो हेडिंग है हमारा ये हमारा फंक्शन नेम है, और जो वॉइड है ये जो हमारा वॉइड है ये हमारा क्या है, पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पे जब भी फंक्शंस रहते हैं उसमें कोई सेमी कॉलन नहीं रहता। अब देखिए हम फंक्शंस के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो भी स्टेटमेंट लिखना है हम वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, हमें जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है हम लिख दे रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको हेडर बोल रहे हैं फंक्शन के नेम को, और हम जो भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं उसे बॉडी बोल रहे हैं। और यहाँ पे इंट है, इंट है मतलब क्या आएगा, हमारा रिटर्न आएगा। जब भी हम इंट लिखते हैं तो हमारा रिटर्न आता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या हुआ, ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप कि हमारा जो फंक्शन है हम कैसे उस चीज़ को कॉल करते हैं हम, या कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स उसके यह ऐसे ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए फंक्शन टेक्स टू इंटीजर एज पैरामीटर। ठीक है, दो इंटीजर ले रहे हैं पैरामीटर में, इंट मैक्स इंट इंट, दो इंटीजर्स ले रहे हैं हम पैरामीटर में। तो इंट है तो ये क्या होगा, रिटर्न करेगा वैल्यू को। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इंट स्वैप, इंट इंटू इंट, हम क्या करा रहे हैं, स्वैप करा रहे हैं, माने एक नंबर को दूसरे नंबर में स्वैपिंग करा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कैरेक्टर कॉल कैरेक्टर कैर बी। ठीक है, कैर बी को ये कॉल कर रहा है। अब आप देखिए इंट फंक्शन कैर इंट, यहाँ पे हमने इंट फंक्शन में क्या लिया हुआ है, कैर इंट लिया हुआ है।
ठीक है। तो हम कैसे वर्क कर सकते हैं, यदि हमें इंट में करना है तो हम इंट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यदि हमें कैरेक्टर यूज़ करना है तो हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और यदि हमें कैर और इंट दोनों लेना है पैरामीटर में तो हम वो दोनों ले सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इंट है तो ये क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। देन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू डिक्लेयर अ फंक्शन बिफोर इट इज़ यूज्ड। जब भी हमें फंक्शन डिक्लेयर करना रहता है तो हम जब भी हमें फंक्शन को यूज़ करना रहता है तो यूज़ करने के पहले हमें फंक्शन डिक्लेयर करना रहता है, ठीक है। इन सी वी कैन डू बोथ डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एट द सेम प्लेस लाइक डन इन द अबव एग्जाम्पल। आप जैसे कि अबव एग्जाम्पल, ये ऊपर के इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक ही जगह डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। सेम प्लेस में हम डिक्लेयर भी कर रहे थे और डेफिनेशन भी दे रहे थे। सी ऑल्सो अलाउज टू डिक्लेयर एंड डिफाइन फंक्शन सेपरेटली। दिस इज स्पेशली नीडेड इन केस ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। The library functions are declared in header files and defined in library files. Below इज एन एग्जाम्पल डिक्लेरेशन, ठीक है। सी क्या अलाउ करता है, डिक्लेयर और डिफाइन फंक्शंस को सेपरेटली, मैंने आप जो डिक्लेयर और डेफिनेशन है वो अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करें तो हमें सेपरेटली नीड रहता है कि हम सेपरेटली चीज़ों को डिफाइन करें और डिक्लेयर करें, ठीक है। तो लाइब्रेरी फंक्शंस जो है हमारे वो हमारे डिक्लेयर्ड होते हैं हेडर फाइल्स में और डिफाइंड इन लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइंड है उसके सारे फंक्शंस, बट जो उसका फंक्शन डिक्लेयर्ड होता है वो कहाँ होता है, मैंने हम जैसे ऊपर में लेते हैं stdio.h, बट stdio.h के अंदर की चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ी लिखते हैं, वो कहाँ पे डिफाइंड रहता है, वो तो कहीं लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर डिफाइंड रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन, कि हम पैरामीटर को फंक्शन में कैसे पास करते हैं, ठीक है। द पैरामीटर पासेस द फंक्शंस आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। फॉर एग्जांपल, इफ द अबव एग्जाम प्रोग्राम 10 and 20 आर एक्चुअल पैरामीटर, द पैरामीटर रिसीव्ड बाय द फंक्शंस कॉल फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। यदि मान लीजिए कि 10 और 20 आपका एक्चुअल पैरामीटर है तो हम क्या रिसीव कर रहे हैं फंक्शन से, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ above program x and y are formal parameter, there are two most popular way ऑफ पासेस पैरामीटर। देखिए, या तो आपका पैरामीटर 10 और 20 हो सकता है तो हम इसे एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। मैंने कि यहाँ पे वैल्यू आपकी दी हुई है तो हम इसे एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे, और यदि एक्स और वाई दिया हुआ है तो एक्स और वाई को हम फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करना कि यदि वैल्यू रहती है तो हम उसे एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, और यदि यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म पे रहता है तो हम उसे फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, पैरामीटर को पास करने के दो पॉपुलर वे है, एक है पास बाय वैल्यू और दूसरा है हमारा पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि हमारे देखिए, in this parameter passing method, values of actual parameter are copied to function formal parameter, and these two types of parameter are stored in different memory location, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर जो है कॉपीड हो जाते हैं फॉर्मल पैरामीटर में, और ये जो दोनों टाइप के पैरामीटर है ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड फंक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर। तो इसमें जो भी हमारे इनसाइड के फंक्शंस रहते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होते। अब आप पास बाय रेफरेंस की यदि आप बात करेंगे तो पास बाय रेफरेंस में क्या होते हैं कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर दोनों ही सेम लोकेशन में स्टोर होते हैं। सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड द एक्चुअल पैरामीटर ऑफ कॉलर। यहाँ पे क्या हो रहा था, पास बाय वैल्यू में आपके जो फॉर्मल और एक्चुअल दोनों जो पैरामीटर्स थे वो अलग अलग लोकेशन में स्टोर हो रहे थे, तो एक्चुअल पैरामीटर में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था यदि वैल्यूज चेंज भी हो रही थी। बट पास बाय रेफरेंस में क्या है कि एक्चुअल और जो फॉर्मल पैरामीटर है वो सेम लोकेशन में स्टोर होते हैं, इसीलिए यदि हम कहीं भी चेंजेस करते हैं तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर को चेंज कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है।
Parameters are always passed by a value in C. For example, value of x not modified using the function. ठीक है, हम जैसे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो x की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, तो पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास बाय वैल्यू, हमेशा पैरामीटर्स पास बाय वैल्यू से ही पास होती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यदि मान लीजिए हमें यदि एक पैरामीटर का चेंज करना है और एक का नहीं करना है, तो ये जो हमारा यहाँ पे दिक्कतें आती है, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, पास बाय वैल्यू का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो ये जो आपका x है और जो आपका 30 है ये अलग अलग जगह स्टोर होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इंट x इक्वल टू 20 और हम x की वैल्यू को प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू को हम प्रिंट करा दे रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। However, in C, we can use pointer to get effect of pass by reference. For example, consider the following program. The function f function expect a pointer ptr and integer. ठीक है, पॉइंटर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि पॉइंटर क्या होता है, बट मैं हल्का सा बता दूं कि पॉइंटर जो है किसी के एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, किसी के एड्रेस को पॉइंट करता है पॉइंटर, इसीलिए यूज होता है। ठीक है, इट मॉडिफाइज द वैल्यू ऑफ एड्रेस पॉइंटर, द डिफरेंट operator asterisk is used to access the value of address in the statement. Asterisk ptr 30 value at address ptr is changed to 30. ptr की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, 30 चेंज हो जाएगी। the address operator, ये जो आपका ऑपरेटर है ये आपका एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है, यूज टू गेट द एड्रेस of a variable of any data type in the function call statement function the address of x pass so that x can be modified using its address। ठीक है, एड्रेस के थ्रू x मॉडिफाई हो जाता है हमारा। देन हम अब एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका हैश इंक्लूड stdio.h है, हमने यहाँ पे फन लिया हुआ है इंट एस्ट्रिक पॉइंटर में हमने वैल्यू स्टोर करा दी है 30। ठीक है, 30 हमने वैल्यू स्टोर करा दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट x इक्वल टू 20 ले रहे हैं, एड्रेस फन एड्रेस ऑफ x ले रहे हैं हम यहाँ पे, और x की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पे आपने x को 20 लिया हुआ है, पर पॉइंटर में क्या स्टोर है 30, माने फन फंक्शन में इंट की वैल्यू 30 स्टोर हुई है, तो हमारा जो x की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा और वो 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। देन अब हम क्या देखते हैं, फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स अबाउट फंक्शंस इन सी फंक्शंस के कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ a function called main that is called by operating system when a user runs the program। जब भी यूज़र प्रोग्राम रन करता है तो एक मेन फंक्शन कॉल होता है, तो सी प्रोग्राम में हमेशा मेन फंक्शन रहता है जहाँ से प्रोग्राम हमारा मेन प्रोग्राम वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एवरी फंक्शन हैज़ अ रिटर्न टाइप, इफ़ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू देन वॉइड इज यूज एज रिटर्न टाइप। हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप रहता है, और यदि रिटर्न टाइप नहीं है तो हमारा जो वो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉइड यूज़ कर रहे हैं रिटर्न टाइप में। वॉइड कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यदि हम इंट यूज़ करते हैं या और कोई डेटा टाइप यूज़ करते हैं तब वैल्यू रिटर्न होती है, बट यदि हम वॉइड मेन यूज़ करते हैं तो वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती है। If the return type of function is void, we can use return statement in the body of function definition but not specify any constant variable etc। ठीक है, हम क्या करते हैं कि void function यूज करके रिटर्न स्टेटमेंट हम नहीं ले पाते, बट बॉडी ऑफ फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट ले सकते हैं। विथ इट बाय ओनली मेंशनिंग द रिटर्न स्टेटमेंट विच वुड सिम्बोलाइज द टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शन एज सोन बिलो। यहाँ पे आप देखिए वॉइड फंक्शन जैसे आपने लिया हुआ है इंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंक्शन के बॉडी के अंदर ही आप क्या यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न फंक्शन एग्जीक्यूशन वुड बी टर्मिनेटेड। यहाँ से फंक्शन का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है,
int c function can return any type except array and फंक्शन क्या कर सकता है, एनी टाइप, किसी भी टाइप को रिटर्न कर सकता है एरे और फंक्शंस को छोड़ के, ठीक है। वी कैन गेट अराउंड द लिमिटेशन बाय रिटर्निंग पॉइंटर टू एरे एंड पॉइंटर टू फंक्शन। हमारे पास क्या लिमिटेशंस है, रिटर्निंग पॉइंटर टू एरे और पॉइंटर टू फंक्शंस में हम क्या नहीं कर सकते कि हम रिटर्न टाइप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। Empty parameter written in C means that parameter is not specified and function called with any parameter। यदि हमारे पैरामीटर में नहीं है कुछ डिफाइन नहीं है, हमारा पैरामीटर का लिस्ट एम्प्टी है, तो हम फंक्शन को किसी भी पैरामीटर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ इन अ C प्रोग्राम a function is called before its declaration, then the C compiler automatically assumes the declarations of the function in following way। जैसे कि मान लीजिए आपने फंक्शन को फंक्शंस इज कॉल्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, जैसे कि फंक्शन को हम डिक्लेरेशन करने से पहले ही कॉल कर लेते हैं, तो वो अपना ही एक फॉलोइंग वे में फंक्शन अपने आप डिक्लेयर हो जाएगा और कॉल हो जाएगा, ठीक है। इन फंक्शन नेम करके वो अपने से डिक्लेयर हो जाएगा और वो कॉल कर लेगा अपने आप को खुद से। देन फंक्शन डेफिनेशंस की बात करते हैं। फंक्शन डेफिनेशंस क्या होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशंस की यदि हम बात करें तो ये उसका सिंटैक्स है, आप देख सकते हैं। रिटर्न फंक्शन नेम टाइप 1 पैरामीटर 1 टाइप 2 पैरामीटर 2 और फंक्शंस की बॉडी हम यहाँ पे शो होती है, ठीक है। द फर्स्ट लाइन रिटर्न टाइप फंक्शन जो हमारा है, ये हम फंक्शन हेडर बोलते हैं उसे, और जो ये हमारा जो लाइन है इसे हम फंक्शन हेडर बोलते हैं, और जो ये है हमारा इसे हम फंक्शन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। वाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन देयर इज नो सेमी कॉलन। जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो कोई सेमी कॉलन नहीं रहता है, ठीक है। The parenthesis in the function header unlike when while declaring the function or calling a function, माने कि हम यहाँ पे कोई भी सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करते हैं जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अब फंक्शन बॉडी की यदि हम बात करें तो फंक्शन बॉडी में आप देख सकते हैं कि हम फंक्शन बॉडी क्या क्या कंटेन करता है, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट दोनों वो कैरी करता है, ठीक है। दी बॉडी इज एनक्लोज्ड विथ कर्ली ब्रेसेस। बॉडी हमारी कर्ली ब्रेसेस से एनक्लोज्ड हो जाती है और उसमें 3 पार्ट्स रहते हैं, लोकल, फंक्शन स्टेटमेंट और रिटर्न। यदि हमने इंट में लिया हुआ है तो रिटर्न आएगा, ठीक है। वॉइड हमने यदि लिया हुआ है तो रिटर्न नहीं आएगा। तो ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कि हम यदि रिटर्न ले रहे हैं माने इंट ले रहे हैं तो रिटर्न होगा, वॉइड ले रहे हैं तो रिटर्न नहीं होगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यदि हमें लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यदि रिक्वायरमेंट है तब हम लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, वरना नहीं करते। फंक्शन स्टेटमेंट की बात करें तो हमें जो फंक्शन परफॉर्म कराना है इस फंक्शन नेम के अंदर, हम उसे यहाँ पे स्टेटमेंट उसे यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, उस कोडिंग को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब यदि हमें फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन के नेम के साथ जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। एक फंक्शन में यदि हमें आर्ग्यूमेंट पास करना है तो हम कैसे वर्क करते हैं, देखिए। फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट हमें पास करना है, देखिए, पासिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। ये आपका टॉपिक दिया हुआ है, पासिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू। तो पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन एंड रिटर्निंग वैल्यू, ये दोनों चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन में क्या होता है कि हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वैल्यूज़ को या स्पेसिफाइड करते हैं, वो हमारे पास उसके 2 वेज रहते हैं उसे डिक्लेयर करने के, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यू स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल फॉर विच द फॉर्मल पैरामीटर आर डिक्लेयर्ड वाइल डिफाइनिंग द फंक्शन। जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास क्या रहते हैं, आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है। हम जो फंक्शंस है उसे 2 तरह से पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट को। एक होता है हमारा विथ आर्ग्यूमेंट और एक होता है हमारा विदाउट आर्ग्यूमेंट। एक में आर्ग्यूमेंट रहता है, एक में आर्ग्यूमेंट नहीं रहता है, ठीक है।
तो इसमें आप देखिए डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड विथ पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट के साथ डिक्लेयर और डिफाइन होता है, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर इंक्लूडेड नहीं रहता, ठीक है। वैल्यू फॉर पैरामीटर पास ड्यूरिंग कॉल, जो पैरामीटर पास होते हैं वो कॉलिंग के दौरान ही उसके वैल्यू पास हो जाते हैं, और इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं होती जब फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। विथ आर्ग्यूमेंट्स का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब हमने डिक्लेयर किया इंट एक्स और इंट वाई, तो हमें सम में क्या देना पड़ेगा, 10 और 20 या कोई भी वैल्यू 30 40 या जो भी आपको वैल्यू देना है आपको। तो ये क्या हुआ, हमारा आर्ग्यूमेंट्स के साथ हुआ, मैंने हमने यहाँ पे इंट एक्स इंट वाई लिया हुआ है और उसकी वैल्यू भी दी हुई है कॉल करते समय। तो ये हमारा होता है आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शंस को डिफाइन करना। और जब हमें सीधा डिक्लेयर कर देते हैं हम किसी डिस्प्ले से और हम उसे कॉल कर दे रहे हैं डिस्प्ले में, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू पास नहीं हुई है। जब वैल्यू पास होती है तो हम उसे विद आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जब कोई भी वैल्यू पास नहीं होती तब हम उसे विदाउट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। It is possible to have a function with parameters but no return type. functions पैरामीटर के साथ हो सकते हैं और उसके रिटर्न टाइप ना हो, ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी द फंक्शन एक्सेप्ट पैरामीटर्स, इट मे रिटर्न अ रिजल्ट टू। फंक्शन सिर्फ क्या करता है, पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है, हमें क्या करता है, रिजल्ट भी शो करता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने इंट ए बी लिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई जे को, ठीक है। तो ये जो आपका है ये हम विथ आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। देन रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, अभी हमने क्या देखा, पासिंग आर्ग्यूमेंट। पासिंग आर्ग्यूमेंट के हमने दो टाइप्स देखे, विथ आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। अब हम रिटर्निंग वैल्यू, जो हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ रिजल्ट, फंक्शन रिजल्ट रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, पर यदि करता है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में आउटपुट में एक रिजल्ट शो करता है। रिटर्न स्टेटमेंट ऑल्सो एंड्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन, फंक्शन एग्जीक्यूशन को भी वो एंड करता है, हैंस इट मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी फंक्शन। तो जो रिटर्न रहेगा वो किसी भी फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट रहेगा। इफ़ यू राइट एनी स्टेटमेंट आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट इट वॉन्ट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यदि हम रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ कोडिंग और लिखते हैं तो वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि रिटर्न जो रहता है वो हमारा एंड रहता है प्रोग्राम का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे एक कोडिंग लिखी हुई है, इंट ए इंट बी हमने दिया हुआ है, यहाँ पे हमने रिजल्ट ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं आई और जे को, ठीक है। अब हम रिटर्न करा दे रहे हैं ए और बी को। द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, तो जो वैल्यू रिटर्न होगा वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू returned using return statement should be same as the return type mentioned as function declaration and definition. If any of it mismatches you will get compilation error, ठीक है। तो हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो वो स्टोर हो जाएगा, और यदि यहाँ पे कुछ भी एरर रहता है तो हमको कंपाइल टाइम में एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा था पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज़ के बारे में क्लास था। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है हमारे फंक्शंस का ही टाइप्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।